चंदा चोरी हुआ उसका एक हिस्सा या तो दिल्ली जाता होगा या एक हिस्सा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर जाता होगा। आपको इस बात का डर है कि वो एक हिस्से की भी चोरी सामने आ जाएगी। आप एफआईआर में नाम दर्ज करिए। सबसे पहले किस बात का आपको डर है कि चंपत राय के नाम अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ जाएगा। बिना एफआईआर दर्ज किए आपने एसआईटी क्यों गठित की? आप एफआईआर करते क्यों टिन्नू यादव का नाम उसमें शामिल है? सिर्फ क्यों टिन्नू यादव का नाम शामिल है? श्री राम वनवास काट रहे थे ना और रावण से युद्ध कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने भी इन अयोध्या के सामंतियों को अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि ये जानते थे अगर ये रावण की सोने की लंका देखेंगे तो ये मेरे ही पीठ में छुरा भोंक देंगे। इसीलिए उन्होंने वानर सेना का साथ लिया, ना कि इन जैसे सामंतियों का और देश द्रोहियों का नाम लिया। उनके खजाने को लूटा गया, चरण पादुका को लूटा गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लूटे गए। महिलाओं ने, छात्रों ने, नौजवानों ने विदेशों से लेकर के भारत से लेकर विदेशों तक चंदा दिया था। आप उस चंदे को आपने लूटा। जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेते हैं वो प्रभु श्री राम की क्या भक्ति करेंगे? वो क्या प्रभु श्री राम के बारे में बताएंगे? हम लोग हैं असली वंशज, वाल्मीकि जी के वंशज हम लोग हैं जिन्होंने रामायण लिखी। हमसे आके बात करें। इस मामले में पारदर्शिता करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पे ही लोगों ने उनको वोट दिया। उस समय नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे। आज ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्ट में कौन है? वही निपेंद्र मिश्रा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। टिन्नू यादव तो एक छोटा सा प्यादा है। टिन्नू यादव के एफआईआर में नाम दर्ज होने से क्या हो जाए? प्रिंसिपल बाहर घूम रहा है और चपरासी को आपने पकड़ लिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल को अरेस्ट करिए ना। देखिए, हर आदमी इनसे परेशान है और इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और 27 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर इन्होंने ये सत्ता में आए हैं वही प्रभु श्री राम इनको वापस मठ भेजने का भी काम करेंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त राम मंदिर का जो मामला चल रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि जो एफआईआर हुई है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है, उसमें टिन्नू यादव और कई सारे लोगों का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि चंपत राय का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। वहीं आज अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है कि जब नई सरकार, हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को ऐसा राम मंदिर का सिया राम के नाम से उन्होंने लिखा कि देंगे, जिससे वहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से बगैर बेईमानी के लोग वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे और अयोध्या वासियों को दोबारा वहाँ उनको सम्मान मिलेगा। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता रजत कुमार वाल्मीकि जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर का जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था, आज अखिलेश यादव ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है किस तरह से, आप पहले आप बताइए। देखिए, प्रभु श्री राम इस देश में क्या विदेशों में भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और आस्था का केंद्र है अयोध्या। जिस तरह से देश नहीं विदेशों से भी लोगों ने करोड़ों रुपए चंदा दिया, प्रभु श्री राम में आस्था जताते हुए दिया। हम तो ये चाहते हैं कि जो चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है, जिसमें निपेंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा जैसे लोगों का नाम सामने आया है, उन लोगों को तो आगे आके और सरकार के साथ पारदर्शिता दिखानी चाहिए। इस मामले में पारदर्शिता करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम पे ही लोगों ने उनको वोट दिया। उस समय नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे। तो उस प्रभु श्री राम की तो आप इज्जत बख्श रखिए। आप प्रभु श्री राम के नाम पे सत्ता में आए हैं तो आपको प्रभु श्री राम के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित करते हुए आपको पारदर्शिता दिखानी चाहिए कि राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम के चंदा चोरी का जो मामला है उसको उजागर करिए। इस्तीफा तो हुआ ना, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया। देखिए, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या एफआईआर में उनका नाम दर्ज हुआ? तो एसआईटी ने इनका नाम दिया है, उनके नाम बिना एफआईआर दर्ज किए आपने एसआईटी क्यों गठित की? आप एफआईआर करते क्यों टिन्नू यादव का नाम उसमें शामिल है? सिर्फ क्यों टिन्नू यादव का नाम शामिल है? उसके साथ भी कई सारे मिश्रा वो तो सब सहयोगी हैं। वो तो सहयोगी हैं। आप अनिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं एफआईआर में दर्ज करते हैं? निपेंद्र राय का नाम क्यों नहीं आप दर्ज करते हैं? तो इन लोगों का नाम होगा तभी जाके फैसला होगा, तभी फैसला होगा, तभी पारदर्शिता आएगी। हम लोग तो उनके वंशज हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। प्रभु श्री वाल्मीकि जी के वंशज हैं हम लोग।
और प्रभु श्री राम के नाम पर आपने जो देश को लूटा है, जो आपने चंदा चोरी की है, वो सच सामने आ गया है। लेकिन योगी जी और ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने राम का सम्मान नहीं किया। आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले? देखिए, ऐसा है कि जब श्री राम वनवास काट रहे थे ना और रावण से युद्ध कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने भी इन अयोध्या के सामंतियों को अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि ये जानते थे अगर ये रावण की सोने की लंका देखेंगे तो ये मेरे ही पीठ में छुरा भोंक देंगे। इसीलिए उन्होंने वानर सेना का साथ लिया, ना कि इन जैसे सामंतियों का और देशद्रोहियों का नाम लिया। वो जानते थे कि मुझे, मेरे नाम पे जब ये बेच रहे हैं देश को, तो मुझे भी बेच देंगे एक दिन। अखिलेश यादव ने आज जो ट्वीट किया है कि हमारी सरकार यानी नई सरकार जब बनेगी तो हम एक सिया राम धाम बनाएंगे। क्या मौजूदा जो राम मंदिर है, क्या उससे वो मतलब नहीं सहमत है अखिलेश यादव की इस तरह की बात कर रहे हैं? कहाँ सहमत है? देखिए, एक चीज़ बताएं, हम भी नहीं सहमत हैं। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग नहीं सहमत होंगे कि जिस हर्ष उल्लास से, जिस भक्ति से लोगों ने भगवा लहराया था, आज उसी भगवे के केंद्र, उसी प्रभु श्री राम की भूमि पर इतना बड़ा चोरी हुआ। उनके खजाने को लूटा गया, चरण पादुका को लूटा गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लूटे गए। महिलाओं ने, छात्रों ने, नौजवानों ने विदेशों से लेकर के, भारत से लेकर विदेशों तक चंदा दिया था। आप उस चंदे को आपने लूटा। अरे आप ये लोग जो चंदा चोर कंपनियों से जो लोग चंदा लेते हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेते हैं, वो प्रभु श्री राम की क्या भक्ति करेंगे? वो क्या प्रभु श्री राम के बारे में बताएंगे? हम लोग हैं असली वंशज, वाल्मीकि जी के वंशज हम लोग हैं, जिन्होंने रामायण लिखी। हमसे आके बात करें। दूसरी तरफ ये भी अब सवाल उठने लगा कि अखिलेश यादव जो है राम मंदिर का मुद्दा अब चुनाव में लेकर आ रहे हैं। जो कभी बचते थे इन मुद्दों से, धार्मिक मुद्दों से, अब अखिलेश यादव क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो बता रहे कि सरकार आएगी तो हम अच्छे तरीके से बना कर देंगे राम मंदिर? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दूरदर्शी नेता हैं। जिस देश में प्रभु श्री राम को भी इन सामंतियों ने नहीं छोड़ा, वहाँ तो किसी को आगे आना पड़ेगा। श्री राम के असली भक्त आगे आए और इस देश में जो प्रभु श्री राम के नाम पर लूट और चंदा चोरी हो रही, उसको उजागर उन्होंने किया। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इन्होंने लूट और फरोख्त वहाँ किया है, उसको बाकायदा प्रभु श्री राम की भूमि को पावन बनाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की है। तो राजनीति नहीं होगी उस पर? किस बात की राजनीति होगी? आज एक योगी राजनीति में है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, योगी जी तो मट जाएंगे। योगी जी तो वापस 27 में मट जाएंगे और 27 में हमारी सरकार बनेगी और प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, हम लोग उसको दोबारा से, समाजवादियों ने, जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, जहाँ जिस समाजवादी की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही उन्होंने ये कहा है कि उसको और पावन नगरी बनाएंगे। मतलब कि अखिलेश यादव जिम्मेदारी ले रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे हैं। अभी तक जो बना था उसे लोग संतुष्ट नहीं थे। ये सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी भी है। सभी इस देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। ब्रजेश पाठक अभी बनारस आए थे तो कह रहे थे कि जो है, अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं, मीडिया सवाल पूछा कि भाई इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा पहले पूछे कि बाबरी मस्जिद का चंदा क्या हुआ। देखिए, अगर ऐसे आप बाबरी मस्जिद का चंदा कहाँ गया, या सोमनाथ मंदिर का चंदा कहाँ गया, तिरुपति का सोना कहाँ गया, तब तो इस देश में इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। इस देश में जगह नहीं मिलेगी। आज ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्ट में कौन है? वही नृपेंद्र मिश्रा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। आरोप तो लगता है मुलायम सिंह ने चलवाई थी। देखिए सर, कोर्ट ने ये टिप्पणी करके ये कह दिया था कि इसमें पूरी तरह से ये कोर्ट की जो आदेश थी उसकी पालन कर रहे थे। उस समय नृपेंद्र मिश्रा सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश सरकार के, और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश नहीं दिया था। ये पूरा का पूरा आदेश जो नृपेंद्र मिश्रा का था कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि यथावत स्थिति बनी रहेगी वहाँ पर, इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन हो। उन्होंने ये आदेश दिया था कि गोली चलवाने का आदेश उनका था, ना कि मुख्यमंत्री जी का। फिर लोग मतलब क्यों नहीं समझ पाते? हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा। देखिए, ये लोग शुरू से गुमराह करने वाले लोग हैं। ये इनके वंशजों ने, इनके लोगों ने अंग्रेज़ों से चंदा लेकर के, माफ़ी मांग करके इस देश में आगे बढ़े हैं। ये जिन्होंने आज तक अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 25 साल तक झंडा नहीं फहराया है, वो हमसे बात करेंगे। अच्छा, आप तो सड़कों पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उन लोगों के बीच राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, चंदा या दान चोरी को लेकर क्या बहस है, क्या बात कर रहे हैं लोग आपस में? देखिए, हर आदमी इनसे परेशान है और इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और 27 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर इन्होंने ये सत्ता में आए हैं,
वही प्रभु श्री राम इनको वापस मठ भेजने का भी काम करेंगे। मतलब सड़क पर जाके लोग को आप ये बता रहे हैं कि चंदा चोरी हो, जिसको नहीं बिल्कुल पता बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। सरकार किसकी है? ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है आपको। ये जिम्मेदारी तो हम स्वयं इस जिम्मेदारी को अपनी समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, बताया तो जाए। ये सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। ट्रस्ट में लोग किसके हैं? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि सजा हर किसी को मिलेगी, जो भी जिम्मेदार होगा। आप लोग मत बोलिए, सपा को बोलने का हक नहीं है। तो FIR में आप क्यों नहीं नाम दर्ज कर रहे हैं? बोले तो अभी रुकिए, जिनका नाम है उनका नाम तो देखिए, SIT गठित करने से पहले हमारी मांग ये है कि FIR दर्ज हो। क्या डर है आपको? दर्ज हो गई। FIR में नाम तो शामिल किया जाए, FIR में नाम शामिल किया जाए। चंपत राय का नाम शामिल किया जाए FIR में, अनिल मिश्रा का नाम शामिल किया जाए FIR में। नैतिकता की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया। ऐसे तो नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये इस्तीफा दे रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए एक PC। इस्तीफे से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप FIR में नाम दर्ज करिए, चंपत राय का नाम दर्ज करिए, अनिल मिश्रा का नाम दर्ज करिए। तो टिन्नू यादव का तो नाम है। टिन्नू यादव तो एक छोटा सा प्यादा है। टिन्नू यादव के FIR में नाम दर्ज होने से क्या हो जाएगा? अब जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन्हीं के खिलाफ होगी ना। देखिए, प्रिंसिपल बाहर घूम रहा है और चपरासी को आपने पकड़ लिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल को अरेस्ट करिए ना। किस बात का आपको डर है कि चंपत राय के नाम अगर FIR दर्ज हो जाएगी तो बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ जाएगा? क्या ये जो चंदा चोरी का मामला हुआ, क्यों डर आपको किस बात का? जो चंदा चोरी हुआ उसका एक हिस्सा या तो दिल्ली जाता होगा या एक हिस्सा RSS के हेडक्वार्टर नागपुर जाता होगा। आपको इस बात का डर है कि वो एक हिस्से की भी चोरी सामने आ जाएगी? आप FIR में नाम दर्ज करिए सबसे पहले। SIT की रिपोर्ट आएगी, अगर आप दोषी नहीं हुए तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता रजत कुमार वाल्मीकि जी से बातचीत हो रही थी। राम मंदिर के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि जो FIR हुई है उसमें नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय का नाम भी आना चाहिए। छोटे लोगों को प्यादा बना दिया गया है, बड़े लोग अभी भी बाहर हैं और उसके तार कहीं और से जुड़ सकते हैं। आपने पूरी बातचीत सुनी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।